फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल ट्राई टू बी हाई एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं HCF और LCM के बारे में, यानी कि मैथ का न्यू चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं HCF और LCM। इसमें HCF और LCM क्या होता है ये जानेंगे और उसको किन किन मेथड से निकाला जा सकता है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक HCF और LCM के बारे में। समझ लेते हैं HCF और LCM होता क्या है। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा दो नंबर्स का। तो पहला हमारा नंबर है 45 एंड दूसरा नंबर है हमारा 60। 45 एंड 60 हमारे पास दो नंबर है। अब इसका हमें HCF और LCM क्या होता है ये जानेंगे इन दो नंबर से। तो देखिए, क्या मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला मेरे पास नंबर चाहिए। तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला इसमें नंबर आता है 3 का। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 5 का सम जो है 9 है और 6 और 0 का सम 6 है, जो कि 3 के टेबल में आते हैं। तो ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? तो वो है हमारा दूसरा नंबर 5। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल है। तो अब हम देखते हैं 3 से बड़ा नंबर है 5, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है? तो वो क्या होगा? तो 5 3 दोनों ही में ही कॉमन है। तो 5 3 15 भी एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो क्या इससे भी बड़ा कोई नंबर है? तो जवाब है नहीं, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो ये हमारा कहलाता है HCF। अब ये HCF की फुल फॉर्म क्या है तो ये जान लेते हैं। H से है हाईएस्ट, C से है कॉमन, F से है फैक्टर। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है इन सभी नंबर में इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे। तो ये हाईएस्ट फैक्टर है दोनों, यानी कि हाईएस्ट फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जो है 15 5 और 3 ये इन दोनों के फैक्टर्स में से एक है और ये इनके फैक्टर हैं और हमें देखना है हाईएस्ट हो। तो इन सब में ये हाईएस्ट है। और एक और बात देखनी है कि वो कॉमन हो। तो इन दोनों में ही कॉमन है। 3 भी इन दोनों में कॉमन है, 5 भी इन दोनों में कॉमन है, 15 भी इन दोनों में कॉमन है। लेकिन ये हाईएस्ट है और हाईएस्ट फैक्टर है इसका, तो हम इसको कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोल देते हैं महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक इसको हिंदी में कह देते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। वो सबसे बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो अब देख लेते हैं LCM क्या है। तो LCM ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है। जो हमारे पास नंबर है, ये दोनों नंबर किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे जो कि सबसे छोटा होगा। तो देखिए इनका मल्टीपल देखते पहले। 60 का डबल में करो तो 120, जो कि 45 के टेबल से नहीं जाता। 60 का ट्रिपल करो तो 180, 45 यस 45 में आता है। तो 180 हमारे पास एक फैक्टर आ गया। इसके बाद भी कोई फैक्टर है तो फिर उसके बाद करेंगे तो इसका डबल ही जाएगा 360। दूसरा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। लेकिन हमें इसमें क्या देखना होता है, क्या
इससे छोटा कोई नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होता है? तो जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब है LCM हमारा ये है, LCM। तो ये हमारा LCM हो गया। LCM का मतलब हो गया सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर से डिवाइड होता है, या 2 से या 3 से 3 से भी। तो LCM की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो LCM मतलब होता है या तो लीस्ट भी कह सकते हैं और लोएस्ट भी कह सकते हैं। लीस्ट और दोनों में कॉमन है तो कॉमन, और ये इसका मल्टीपल है, मल्टीपल, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये हमारे पास आ गया LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट सबसे छोटा, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं, दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों ही नंबर से डिवाइड होता है। मल्टीपल, अब देखिए यहाँ तो फैक्टर और यहाँ है मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है तो ये भी देख लीजिए। हमारे पास एक नंबर है 21, इसकी मल्टीप्लाई कर इसके फैक्टर करूँ तो ये 7 3 21 होता है। तो 3 और 7 जो है वो 21 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 21 आर 7 एंड 3। 7 3 इसके फैक्टर हैं, जबकि 21 जो है वो इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 3। इन दोनों का ये मल्टीपल है। इसकी किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है, इसकी किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ ये आता है, यानी कि 7 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मल्टीपल है 21, इसका भी मल्टीपल है 21, लेकिन ये इसके फैक्टर है ये 7 और 3। तो बात समझ आ गई। तो फैक्टर छोटे होते हैं तो इसलिए, लेकिन ये हाईएस्ट होते हैं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करें, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो LCM में और HCF में ये डिफरेंस है। तो यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि HCF और LCM होता क्या है। इसका मैं हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। तो अब हम देखेंगे LCM और HCF को किन किन तरीके से फाइंड किया जा सकता है, यानी कि इनके मेथड्स हम देखेंगे, किन मेथड से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइंड करेंगे 45 एंड 60 का LCM और HCF, 120 एंड 190 का HCF और LCM, 1024 एंड 192 का HCF और LCM। सबसे पहले हम नंबर 1 का फाइंड करेंगे, 45 एंड 60 का HCF और LCM, और मेथड होंगे हमारे दो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होगा हमारा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो HCF फाइंड कर लेते हैं पहले का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 45 एंड 60। तो 45, इसके लिए हमें 45 एंड 60 के फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या है? तो 35 के फैक्टर, सबसे पहले ये 3 की टेबल से जाता है तो 3, 15 बच गया, 15 3 45, 15 रहा। तो 15 किसके टेबल में आता है? 3 5 से 15। ये हो गए हमारे पास फैक्टर, और इसको हम फॉर्म्स में लिख लेते हैं, पावर की फॉर्म में 3 की पावर 2 इंटू 5। अब आता है हमारा 60। तो 60 हाफ हो सकता है क्योंकि ये 2 से जा सकता है, तो इसके आपको फैक्टर करने आने चाहिए। फैक्टर करने अगर नहीं आते तो वो भी मैं सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में। तो ध्यान से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं 60, यानी कि जिसके लास्ट में 0 और 0 2 4 6 8 4 वंस प्लेस पे, तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका हाफ कर देते हैं। 2 से डिवाइड का मतलब है उसका हाफ कर देना। हमारे पास हो गए 30 का भी हाफ हो जाता है।
तो 15, और 15 का हमें पता है 3 5 15, तो इसको हमें आई इस पावर में लिख लेते हैं 2 की पावर 2 3 2 5, ये हमने ले लिया। अब हम इसका HCF फाइंड कर लेते हैं और LCM भी फाइंड कर लेते हैं। LCM फाइंड करने के लिए हम दोनों नंबर्स में कॉमन देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं, छोटे वाले नंबर को देखते हैं। जो छोटा नंबर होता है इसमें 60 में और 45 में 45 छोटा है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं उनको मैच करेंगे। क्या 3, पहला फैक्टर है 3, क्या इसमें एक 3 है? यस है। चलिए ठीक है, दोनों में मिल गया। दूसरा 3, क्या ये वाला 3 इसमें है? नहीं है, तो छोड़ देते हैं। तीसरा फैक्टर इसका 5, क्या ये 5 इसमें है? यस है, एक बार, और इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो यही इसका HCF हो गया 3 5 15। तो हम देख सकते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था HCF और LCM देखने के लिए, वही हमने यहाँ लिया, तो वही आंसर है 15। अब LCM देखने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, ये पावर जो मैंने लिखी इसको देखते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास वेक्टर होता है 2, क्या इसमें 2 है? दोनों में से किसी में भी हो, ये है। ज़्यादा वाला देखना है, अगर इसमें है या इसमें है, तो ये 2 की पावर 2 है, और इसके में कोई सा भी 2 नहीं है, तो 2 की पावर 2 ही हम ले लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 3 इसमें 1 है, इसमें 2 टाइम्स है, तो छोटे वाले को छोड़ देते हैं, बड़े वाले को कर लेते हैं। 3 की पावर 2, ये हो गया हमारे पास ये। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है हमारे पास 5, तो 5 दोनों में ही एक बार है, तो एक ही बार ले लेंगे। 1, इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसमें 3 की हाईएस्ट पावर 2 थी, इसमें 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमारे पास LCM आ जाएगा 2 2 4 3 3 9 इंटू 5, तो क्या होगा 4 5 20 29 180, तो यही हमारे पास LCM था उसमें। तो देखिए हमारे पास LCM भी आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन मेथड में भी हम क्या करेंगे, बड़े और छोटे को लेंगे। बड़े नंबर को हम लिखते हैं पहले 60, और उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, 45 1 45, क्योंकि 1 टाइम्स ही जा रहा है, और इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो 15 बच रहा है। चलिए 15 अगर बच गया, तो अब हम दूसरी बार, अब 15 जो रिमाइंडर होता है, उस रिमाइंडर से जो लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया था जिस नंबर से, उसको डिवाइड करते हैं। 45 15 3 45, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो हम ये देखते हैं किससे डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड किया था हमने 15 से, तो HCF हमारा आ गया 15, ये हमारा 15। लास्ट टाइम पे जब 0 आता है, तो हम देखते हैं क्या है, डिवाइजर क्या है हमारा 15, तो ये हमारे पास 15 है। अब LCM कैसे फाइंड करें, तो LCM फाइंड तो सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को आता है। इसमें क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं 45 और 60, और उसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। LCM इस तरह से फाइंड करते हैं, तो 2, क्योंकि ये 30 हो गया, और अब भी 2, यानी कि ये 15 हो गया। अब ये 3 से जाएगा, 15 3 और 5 3, अब ये 3 से जाएगा, 5 3 5, अब ये 5 से जाएगा 1 1, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो हमारा LCM है। LCM है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो वही रहा हमारे पास। देखिए 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है, 5 1 टाइम्स है, तो आंसर है हमारे पास 180। ये हमारे पास हो गया LCM। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए 120 एंड 190, 120 एंड 190, 120 के फैक्टर होंगे, 2 से जाएगा तो 60 बच गया, 60 का हाफ करेंगे तो 30 बच गया, 30 का हाफ करेंगे 15, और 3 5 15, आप चेक कर सकते हैं, 5 3 15, 2 30, 32 60, 62 120, इसका भी हाफ हो सकता है, तो ये 95, तो 3 के टेबल से ज़्यादा नहीं, तो किससे जाएगा, 19 5 से जाएगा, तो ये हमारे पास 2 5 एंड 19। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास HCF क्या है, तो कॉमन देखिएगा, छोटा नंबर कौन सा, ये है, तो इसमें देखूँ 2 इसमें है क्या, यस एक बार है, इसके अलावा दूसरा 2 नहीं है, तीसरा 2 नहीं है, 3 नहीं, 5 यस 5 है,
तो एक तो 2 हो गया और एक 5 हो गया, 2 5 सा 10, 10 इसका एलसीएम हो गया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसको हम लिख सकते थे 2 की पावर 3, 3 इंटू 5, और इसका हम लिख सकते थे, इसको तो हम लिखेंगे क्या, ये तो यही है। तो अब हमारे पास 2 की पावर हाईएस्ट ये 1 है, ये 3 है, तो 2 की पावर 3 इसमें है, 3 के बाद बड़ा 5 है जो कि 1 टाइम्स है दोनों में, एक बार, फिर उसके बाद 19 है। तो यही फैक्टर थे बस, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टू द 4 टू द 8, 3 5 द 15 इंटू 19, तो कर सकते हैं 120 इंटू 19, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 108 का 8 हासिल 10, 12 के 12 10 22, 2280 इसका हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इसका डिविजन मेथड से कर लेते हैं। 190 को हमें अंदर रखना होगा और 120 को बाहर, तो देख लेते हैं। 121 सा 120, 70 रह गया रिमाइंडर, तो अब 120 को डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 71 सा 70 बच गया 50, तो अब 50 से 70 को डिवाइड करना होगा, 50 1 सा 50, तो ये बच गया 20, तो अब 50 को डिवाइड करना होगा। इस तरह से पीछे वाले को डिवाइड करते चले जाते हैं। 22 सा 40 बच गया 10, तो अब हमें 20 को डिवाइड करना होगा, 10 2 सा 20, अब रिमाइंडर खत्म, तो हमारे पास HCF इज इक्वल टू 10। ठीक, ये हमारे पास मेथड था जो हमने किया। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखें। इससे पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और मैं अब बताता हूँ आपको इन दोनों में रिलेशन, यानी कि HCF और उन दोनों के नंबर्स में और उनके HCF और LCM में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को देखते हैं। तो अब हम रिलेशन R पढ़ेंगे। इसका R क्या होता है, यानी कि ये होता है A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। A और B हमारे पास दो गिवन नंबर है, और उसके HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, यानी कि उन दोनों का नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था 45 एंड 60, और हमारा इसका HCF था 15 और LCM 180। तो देख सकते हैं हम क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 45 टू ज़ा 90, 90 टू ज़ा हो गया मल्टीप्लाई, चलिए 30 के 0 हाथ से 3, 6 24 और 3 2700। अब इस तरफ करें तो हम 15 0 0, 15 120 का 0 हाथ से 12, 15 को 15 और 12 27, तो 2700 और 2700 दोनों इक्वल है। तो ये हमारे पास, यानी कि अब हम देख सकते हैं इसका HCF या LCM हम फाइंड कर सकते थे अगर इन दोनों में से एक चीज हमें मिलती है। कई बार हमें इस फॉर्मूले से आंसर निकालना होता है। देखिए कैसे, अब इस पे अप्लाई करके देख लेता हूँ। मुझे LCM फाइंड करना है, क्या रहेगा, मुझे HCF तो मिल गया 10, इन दोनों नंबर्स का चाहिए, तो इस फॉर्मूले से A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM से हम फाइंड करेंगे। चलिए LCM मुझे नहीं गिवन, LCM मुझे नहीं दिया हुआ, HCF हमारे पास 10 आ रहा था, और A इंटू बी हमारे पास है 120 इंटू 190, इसको यहाँ ले आते हैं 120, हमारे पास LCM आ जाएगा, और ये यहाँ 10 से 0 कट गया। अब इससे हमारे पास LCM मिल जाएगा क्या, 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, 19 0 0, 92 सा 38 का 8 हाथ से 3 हो गया, 91 सा 19 और 3 22, तो हमारे पास HCF से मिल गया हमें LCM। तो ये हमारे पास आंसर रहे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये था हमारे पास जब हमारे पास 2 नंबर्स हो, लेकिन जब हमारे पास 3 नंबर्स हो तो LCM और HCF को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अब देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हमारे पास 3 नंबर हैं और उन 3 नंबर से हम फाइंड करेंगे उनका एचसीएफ और एलसीएम। तो वही दोनों मेथड दोबारा रिपीट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इसको फैक्टर करने होंगे इन तीनों नंबर के, तो तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं। तो ये 5 5 सा, अब ले लेते हैं दूसरा नंबर 120। तो 120 रहेगा हमारे पास, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 15, 3 5 सा 15। ये हमारे पास आ गया, ये वाला इसके फैक्टर। 280 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 280 के फैक्टर यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 140 आ गया। 140 का हाफ करेंगे तो 70, 70 का हाफ करेंगे तो 35, 35 होता है, 5 7 से 35। तो हमारे पास HCF वही रूल अप्लाई हुआ जो हमारे पास था। सबसे छोटा नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 15 है, 15 के और 25 के फैक्टर करने, तो 25 में देखिए 5, इसमें 5 है तो इसमें है क्या, यस 5 है, इसमें भी होना चाहिए तो इसमें भी है, तो 5 हो गया HCF। अब दूसरा फैक्टर क्या है 5, क्या दूसरा 5 है क्या, नहीं इसमें नहीं, दूसरा 5 इसमें भी नहीं है दूसरा। जब इसमें नहीं है तो इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया HCF 5, इन दोनों का, तीनों नंबर्स का HCF 5। अब LCM चेक कर लेते हैं। LCM क्या करेंगे, वही हमारा सबसे ज़्यादा पावर वाला 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 5, 2 की पावर 3 5 7। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। 2 सबसे ज़्यादा बार 3 टाइम्स इसमें है, इससे ज़्यादा बार कोई है नहीं, क्योंकि बात 3 आता है तो 3 1 टाइम से 8 नहीं है। इसके बाद 3 के बाद है 5, और 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें है, तो 5 की पावर 2। और फिर देख लेते हैं 7, 7 इसमें बचा है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 2 8, 3 5 5 25 एंड 7 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 25 इंटू 7। 25 को 24 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2400 का हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 600 600 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 42 4200। ये हमारे पास आ गया इसका LCM। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी तो मल्टीप्लाई का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आप मल्टीप्लाई बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन में वही करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 नंबर्स को ले लेते हैं, छोटा और उससे बड़ा, ये वाला। इसमें बड़ा वाला नंबर वही अंदर और छोटा वाला नंबर बाहर। तो 25 चौक 100 100 आ गया, 25 4 100 डिवाइड किया तो 20। अब रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर से फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 20 1 20। तो अब भी रिमाइंडर बच गया तो अब भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 4 20। यस खत्म। तो बात यहाँ पे HCF इसकी 5 है, HCF इसकी इन दोनों नंबर में। अब इसका HCF लेंगे, ये वाला HCF, और इस नंबर को रखेंगे और करेंगे, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 280 को रखेंगे और 5 इसका HCF, इस इन दोनों नंबर्स का HCF और तीसरे नंबर का HCF फाइंड करेंगे, उन दोनों में रखेंगे इसको डिवीजन में। तो 5 5 25 30, तो अभी तो रिमाइंडर बचा नहीं, ये 0 उतरा, 5 6 30, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो अब ज़रूरत है ही नहीं। तो हमारे पास HCF 5 भी है। तो HCF है इन तीनों नंबर्स का 25 120 280 का 5। तो इसमें कैसे किया हमने, पहले 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर लेंगे, जो HCF आएगा उसका तीसरे नंबर से और इसके HCF का HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारे पास आ गया ये आंसर। तो क्लियर है। अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा याद देख लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा शॉर्ट में बता दिया।
यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा होता है A इक्वल पी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, मैंने 60 को डिवाइड किया 15 से 25 से, तो हमारे पास 25 टू 50 और रिमाइंडर रह गया 10। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास ये है डिविडेंड, ये रहा 60, फिर ये P जो है डिविजर है, और ये Q जो है हमारा क्वोशिएंट है, ट्यूशन, और रिमाइंडर हमारा 10 है। तो ये हमारे पास हो गए, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब हम इससे HCF फाइंड करते हैं, कौन से, उन दो नंबर्स की जो हमने सबसे पहले लिए थे। पहले नंबर में क्या लिया था हमने, वो लिया था, क्या लिया था 45 एंड 60। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज करेंगे। तो 60 हमारा ये नंबर हमने डिवाइड किया था 45 से, तो हमारे पास 1 टाइम्स गया था, 15 रिमाइंडर था। दोबारा लिख लेता हूँ, जो हमने किया था 60 को 45 से डिवाइड किया था, 1 टाइम्स रिमाइंडर 15, तो 15 की 45 से डिवाइड की, 45 को डिवाइड किया था, ये 3 टाइम्स चला गया था, और हमारे पास 0 बचा था, HCF था। तो इसको यानी कि 2 बार ही बना, 2 बार डिवाइड किया गया तो 2 ही लाइन बनेगी इसकी, यानी कि 2 बार हम लिखेंगे 45 15 इंटू 3 प्लस 0। देखो पहले हमें ये लिखना है इस वाले नंबर्स का, ये इसमें 60 इससे डिवाइड किया, ये क्वेश्चन आया, ये हमारा रिमाइंडर रहा। पहली लाइन क्लियर। जब हमारे पास रिमाइंडर बच रहा हो तो हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, इस बार इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। तो 45 हमारे पास ये आ गया, 15 से डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन हमारा 3 और रिमाइंडर हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम देखेंगे हमारा नंबर क्या था जिससे हमने डिवाइड किया, तो वो 15 ही हमारा HCF होगा। ठीक, ये हमारे पास हो गया HCF। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हम फ्रैक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं इसको फाइंड करने के लिए, इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो उसके लिए हम लेंगे 1024 एंड 345, ये 2 नंबर हमने ले लिए। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं ये देखेंगे। चलिए 1024 को रखा हमने यहाँ और 345 से डिवाइड किया, तो कितनी बार जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ही जा सकते हैं, ये 3 टाइम्स जाएगा। तो देख सकते हैं अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 5 से 15, 3 4 से 20 और 121 और 3 3 से 9 और 2 11, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 टाइम्स लेते हैं और क्या बचेगा वो देख लेते हैं। कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1024 करते रहेंगे और उसको वहाँ लिखते रहेंगे। तो ये क्या होगा 690, तो इसमें से ये माइनस किया तो 4, 12 में से 9 माइनस किया तो, और यहाँ हमारा 9 में से 334, देखिए ये 345 ज़्यादा है, तो अब इसको इससे हम किसको डिवाइड करेंगे 345 को, तो 1 टाइम जाएगा 334, ये बच गया 1 और ये बच गया 1, ये हमारे पास 11 आ गया। 334 को डिवाइड करेंगे, चलिए पहले वाले को लिख लिया हमने, रिमाइंडर बचा था 334, फिर दूसरे वाले को लिखा हमने 345, 334 इंटू 1 प्लस 11। चाहे तो आप ये देख सकते हैं, इसके अगला वाला नंबर जो यहाँ आ जाता है, इसका जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ आ जाता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, तो ये वाला नंबर यहाँ 334, ये यहाँ, और कितनी बार जाएगा तो देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 11 3 यानी कि 30 टाइम्स जाएगा, 33, 4 रिमाइंडर रहा, तो 4 रिमाइंडर रहा तो फिर 11 को डिवाइड करना होगा, तो ये हमारे पास 30 टाइम्स जाने के बाद हमारे पास 4 रिमाइंडर रह गया। अब इसको 11 को ले लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 3 4 2 8 प्लस 3, 4 2 8, 3 रिमाइंडर, 4 को डिवाइड करेंगे, हम 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, और 3 1 3,
प्लस क्या रहा 1। तो अब इसको 3 1 से 3 मेडल 1, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 से, तो हमारे पास क्या आया, तो ये हमारे पास आ गया 1 से 3। लास्ट टाइम हमने किया HCF इक्वल 1। देखिए जिसमें कोई कॉमन नंबर ना हो उसका HCF हमेशा 1 होता है, जिसका कोई फैक्टर ना हो यानी कि 2 को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका जो HCF है वो हमेशा 1 रहेगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो लंबा मेथड भी जा सकता है और छोटा भी जा सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस से ही आप बहुत तेज़ी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको मैथ की जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें हमारा YouTube चैनल।